हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक में बात करने वाला वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीबीए एमबीए जेआरएफ नेट के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, या लॉन्ग रहे शॉर्ट रहे, बीबीए एमबीए के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो करंट सेमेस्टर में है वो लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जेआरएफ नेट पे भी एक क्वेश्चन रहते हैं, और अलग किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। सो देखते रहिए। आज जो है ना, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, HRP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग बात कर रहे हैं HRP पे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो, चाहे लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बिना ह्यूमन रिसोर्सेस का, अब एक चीज मैं बता दूं, ये देखिए ह्यूमन और रिसोर्स, ये देखिए दो अलग अलग सेपरेट टर्म्स हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं आज को। ठीक है, ह्यूमन हम लोग किसको बोलेंगे इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमन किसको बोलेंगे? ह्यूमन किसको बोलेंगे हम लोग? ह्यूमन यहाँ पर बोलेंगे कि भाई इंप्लॉइज और एम्प्लॉयर जो भी है, इसी को तो बोलेंगे। अभी हम लोग एचआरपी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। ह्यूमन मतलब तो कॉमन मैन जो भी है, पीपल को बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर है। आप बताइए कि इसको एचआरपी क्यों बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, ये आपको पहले समझने वाली बात है। कब ये ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा? जब हम लोग कोई भी एम्प्लॉइज को मल्टीपल वे पे यूज करेंगे। When we are using our employees in a multiple way, then it become a resource। ठीक है, और प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? We are actually forecasting the future। हो गया, इसी तरफ से तो होता है। तो चाहे वो बड़ा हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या बिग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हर जगह में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना ही करना होगा। विदाउट दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या चीज। ठीक है, ह्यूमन क्या है, रिसोर्स क्या है, ये आपको डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप एक्सप्लेन करेंगे किसी भी जगह पे ना इस टाइप का, तो इंटरव्यू में आपको एक वैल्यू एडिशन मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एक समझ लीजिए कि आप लोग का एक तड़का था। ठीक है, ये सब्जेक्ट के ऊपर ये तड़का था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एचआरपी पे। क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ये कुछ नहीं, एक प्रोसेस है। क्या है भाई? प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों, क्या है, क्या प्रोसेस करते हैं इसमें? सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस through which we are actually forecasting the future manpower requirements। बस हो गया, डेफिनेशन खत्म हो गया डेफिनेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस through which we are actually forecasting the future manpower requirement। हम लोग का फ्यूचर में हम लोग प्लानिंग किस लिए करते हैं? प्लानिंग क्या करते हैं? we are actually predicting the future, इसी के लिए तो प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर एचआर पे प्लानिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? किसके ऊपर? ह्यूमन रिसोर्स क्या लगेगा फ्यूचर में, उसका ही प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब उसमें से क्या करते हैं? प्लानिंग में हम लोग का और क्या करते हैं कि हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव होने वाला है उसको हम लोग चूज करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कितना मैन पावर लगेगा फ्यूचर में, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं थ्रू HRP। सो द नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRP। What are the different objective of human resource planning? So the first objective is ensure the adequate manpower। Ensure the adequate manpower means either demand or supply। भाई क्या देखेंगे? एडिक्वेट सप्लाई क्या देखेंगे? डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, इसी को तो चेक करेंगे। इसी के बेसिस पे वी हैव टू चेक द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैन पावर, एंड फॉर वही से तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर। अदरवाइज हाउ यू आर गोइंग टू फोरकास्ट द फ्यूचर? आपको डिमांड पता नहीं, फ्यूचर के में क्या सप्लाई होगा वो भी पता नहीं है, तो कैसे आप डिमांड को फोरकास्टिंग करें? किसी हिसाब से नहीं हो पाएगा। सो यह इंश्योर द एडिक्वेट मैन पावर मींस आइदर इट कैन बी सप्लाई थ्रू द डिमांड और द सप्लाई। क्या होगा क्या नहीं ये आपको समझना है। क्या है कि इंश्योर द एडिक्वेट मैन पावर,
उसका डिमांड कितना है, उसका सप्लाई कितना है और अवेलेबिलिटी कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ये पूरा चेक करना है। आफ्टर दैट आपको डिसाइड करना है कि कितना मैन पावर हम लोग को चाहिए एडिक्वेटली, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। देखिए जब भी आप एचआरपी करेंगे ना तो आपका पूरा मैन पावर इन्वेंट्री पता चल जाएगा, आपका मैन पावर इन्वेंट्री क्या है, उसमें स्किल कितना है, नॉलेज कितना है, ठीक है, एज कितना है, रिटायरमेंट कब होंगे, कितना परसेंट रिटायर्ड होने वाले हैं, सारे कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जब उन लोग का जब एचआरपी करेंगे तो आपका सबका परफॉर्मेंस रिलेटेड जितना भी है सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उसको आप लोग देखें कि भाई ये ज्यादा अच्छा एम्प्लॉइज है, इसके पास एज हो गया है, अच्छा ये एज पे भी है, एज वेल एज आपका जाके उसके पास एक्सपीरियंस भी हो गया है, ठीक है, एंड अच्छा उसके पास क्वालिटीज है, ठीक है, मैनेजर और लीडर होने का कैपेबिलिटीज है। सो एक सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू भी आप एचआरपी करके उसको उठा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू भी हम लोग मैन पावर के एक जगह से दूसरी जगह में अपर पोजीशन में, वैकेंट पोजीशन में उसको लेके चले जा सकते हैं। तो यहाँ से भी हो सकता है। तो हम लोग को करना है, क्या करना है, हम लोग जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज है हम लोग उसको क्या सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं कि किस जगह पे किसको रखा जाए, यदि इवन दो इन केस रिक्वायर्ड हुआ तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। एज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज सेइंग दैट द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नथिंग बट वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई इट्स रिटन इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग ये एचआरपी प्रोसेस इसीलिए चलाते हैं, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोग एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है उसको कैसे यूज कर रहे हैं भाई। उसके बाद हम लोग एडिक्वेट मैन पावर सप्लाई को कैसे लेकर, डिमांड और सप्लाई को कैसे मैच करेंगे, बैलेंस करेंगे। तीन ऑब्जेक्टिव तो यहीं से आ गया। चौथा है एसेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज। आपको जब भी आप एचआरपी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना शॉर्टेज है, कितना सरप्लस है, कहां कहां किस जगह पे उसको डिप्लॉय करना है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। की कहां पर शॉर्टेज है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे न्यू पीपल, जहां पर सरप्लस है उसको निकाल के अलग जगह पे डिप्लॉय करेंगे। ये हम चलते हैं मान। नेक्स्ट है प्रोवाइड द लीड टाइम। यहाँ लीड टाइम मतलब क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल यदि आप एक कंपनी में कोई नया पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो लीड टाइम क्या करता है ना, आपको वो पर्सन को रिक्रूट करने के बाद वो तुरंत तो काम में नहीं लग जाता, उसको तो ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ता है, इंडक्शन ओरिएंटेशन सेशन तो होगा तब तो आप काम में लगाएंगे। तो वो जो लीड टाइम है आपको वो लीड टाइम यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द लीड टाइम फ्रॉम द एचआरपी कि कितना हमको लीड टाइम लगने वाला है वहां पर, ठीक है। नया जो पर्सन आएगा रिक्रूट होके उसको कितना टाइम चाहिए टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, कितना टाइम चाहिए उसको ट्रेनिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, सो ही कैन कम विद द रियल लाइफ जॉब सिचुएशन। तो लीड टाइम है यहाँ पर। लीड टाइम क्या होता है यहाँ पर, जब कोई पर्सन नया कंपनी में जॉब करने आता है उस कंपनी का एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल द एचआर ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड। देखिए जितना भी हम लोग क्या करते हैं इससे एचआरपी जैसे हुआ ना तो हर जगह पे कितना डिप्लॉयड है एम्प्लॉइज हम लोग सब जगह कंट्रोल कर सकते हैं। सबको पता चल गया कि भाई यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भाई 50 आदमी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 30 आदमी है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 15 आदमी है। तो हम लोग ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कहाँ पर है सारे को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कौन कहाँ पर डिप्लॉयड है, कितना पर्सन कहाँ पर चाहिए, सब कुछ हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी रफली में आप लोग चलिए कि इसमें जो उसका डेफिनेशन है उससे हम लोग 3-4 पॉइंट तो निकाल सकते हैं, जैसे इंश्योर द एडिक्वेट मैन पावर सप्लाई, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ एक्जिस्टिंग, एक्सेस ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज, प्रोवाइड द लीड टाइम एंड कंट्रोल द एचआर। यही मोटा मोटी जो मेन 6 ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद भी 1-2 ऑब्जेक्टिव और है तो हम मेजर जो ऑब्जेक्टिव है इसको आपका कवर कर दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द लेवल ऑफ एचआरपी पे, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, द लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग जो डिफरेंट लेवल्स पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है वो क्या क्या लेवल्स पे होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आता है नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल से पहले अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ठीक है, नहीं तो बहुत मिस करेंगे आप लोग। इस तरह से आप लोग को कोई नहीं समझेगा बच्चा वाला पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, एकदम पूरा मक्खन, रोटी में मक्खन मिला के दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेशनल लेवल। देखिए नेशनल लेवल क्या है। सो नेशनल लेवल एचआरपी कैसे होता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट निकलता है, ठीक है, वो किसके हिसाब से चलता है भाई, सेंट्रल लेवल पे चलता है, मतलब वो नेशनल लेवल पे चलेगा। जो भी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टाइप का रिक्रूटमेंट और एचआरपी करते हैं ना वो क्या करते हैं, सेंट्रल लेवल जितने भी आपका नेशनल वाइज पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सबको पहले कैलकुलेट करता है एंड देन दे विल एक्चुअली पब्लिश द
रिक्रूटमेंट ड्राइव, जैसे एसएससी सीजीएल है, यूपीएससी है, वो लोग क्या करते हैं ना, एक सेंट्रल लेवल पे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंट्रल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या होता है कि कौन करते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, ओनली द सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वही लोग इस टाइप का नेशनल लेवल पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेक्टरल लेवल। सेक्टरल लेवल कौन करते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग सेक्टर के हिसाब से निकालते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, सब अपना अपना सेक्टर के हिसाब से लोग वैकेंसीज निकालते हैं। आप लोग भी देखिएगा कि कभी भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का निकल रहा है, कभी भी देखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग, स्कूल सेक्टर के लिए अलग अलग एसएससी हो रहा है। ठीक है, किसी भी अलग उस लोग का जो सचिवालय वगैरह का जो भी है अलग अलग टाइप का अलग अलग एसएससी सीजीएल निकालता है एज पर द सेक्टर। सो फर्स्ट वन इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है, ये स्टेट गवर्नमेंट निकालते हैं। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर से होता है, देखिए एसएससी सीजीएल होता है तो हर सेक्टर को कवर कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कवर करता है, एग्रीकल्चर को कवर करता है, हर चीज कवर करता है वो। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे एक ही निकलता है, सेक्टरल लेवल पे स्टेट वाला जो स्टेट जो भी है वो लोग करते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका जाके फिशिंग सेक्टर हो गया, हर जगह को अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं सेक्टर वाइज, एंड दे विल डू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री लेवल में क्या करते हैं हम लोग, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग अपना अपना रिक्रूटमेंट है, जैसे सेल एक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो लोग अलग से निकालते हैं, हम लोग मान के चलते हैं अलग, जैसे कोई टाटा वगैरह का है। ठीक है, वो लोग क्या, टाटा स्टील का एक इंडस्ट्री है। ठीक है, हेवी मेटल्स का एक इंडस्ट्री है, ग्राफाइट लिमिटेड है, अलग अलग अपना इंडस्ट्री है सबका। तो इंडस्ट्री वाइज में क्या करते हैं ना, वो लोग अपना वैकेंसीज निकालते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट लगेगा। जैसे आप मान के चलिए सुप्रीम है, सुप्रीम एक इंडस्ट्रीज है, वो लोग पाइप वगैरह फिटिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो एक इंडस्ट्री है अलग। ठीक है, तो लोग अपना मैन पावर का एनालिसिस करते हैं कि भाई फ्यूचर मेरा मैन पावर कितना रिक्रूटमेंट होने वाला है, कितना चाहिए हमको नीड, तो क्या करते हैं वो लोग इंडस्ट्री लेवल एज पर द इंडस्ट्री, हैवी मेटल का इंडस्ट्री हो सकता है, स्टील का इंडस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो सकता है, कुछ भी टाइप का एज पर द इंडस्ट्री वो लोग डिवाइड करता है, एंड दे क्या करते हैं वो लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं लेवल पे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल लेवल। डिपार्टमेंटल लेवल सीधा बता रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप टाटा स्टील का बात करें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका 5 या 6 डिपार्टमेंट रहते हैं। ठीक है, उसमें कॉमनली जो है एचआर है, मार्केटिंग है, फिनांस है, प्रोडक्शन ऑपरेशन है, तो सब अपने डिपार्टमेंट का फर्स्ट देखते हैं कि ये सरप्लस है कि शॉर्टेज है, एंड आफ्टर दैट दे विल डू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, एज पर द डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आप जैसे हो गया एचआर मार्केटिंग के हिसाब से करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से चलता है। नेक्स्ट है जॉब लेवल। जॉब लेवल में कैसे करते हैं, यहाँ जॉब फैमिली को देखते हैं, जॉब फैमिली, जॉब फैमिली, जॉब फैमिली को यहाँ पे चेक करते हैं। जॉब फैमिली, सपोज फॉर एग्जांपल मान बैंक का क्लर्क है, क्लर्क का जो जॉब है या कैशियर का जो जॉब है वो एक फैमिली है, वो लोग का जॉब फैमिली है। कैशियर है, कैशियर का काम करेगा। ठीक है, जैसे मैनेजर है, मैनेजर का एक जॉब फैमिली है, 5 मैनेजर है तो उसका एक जॉब फैमिली है, क्लरिकल लेवल का अपना जॉब फैमिली है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जॉब फैमिली को चेक करेंगे कि भाई इस जॉब फैमिली में कौन कौन सा जॉब आ रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो मोटा मोटी रफली में नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होते हैं वो सेंट्रल लेवल के होते हैं। सेक्टरल लेवल पे स्टेट वाइज लोग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो करते हैं एज पर दे एक्चुअली डिवाइड द सेक्टर। क्या करते हैं लोग, सेक्टर को पहले डिवाइड कर देते हैं, एग्रीकल्चर में हो, फिशिंग में हो, इंडस्ट्री में हो, सब में डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं वो लोग एचआरपी करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सेक्टर, हम लोग इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं 1 by 1। ठीक है, चाहे वो स्टील का इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसके बाद आपका एग्रीकल्चर वाला किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है ये डिपार्टमेंटल लेवल। डिपार्टमेंटल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो लोग अपना पहले डिपार्टमेंट में देखते हैं कि कितना एक ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो लोग प्लानिंग करते हैं। लास्ट है जॉब लेवल। जॉब लेवल में हम लोग जॉब फैमिली को देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब फैमिली में क्या है। जैसे क्लरिकल लेवल है तो एक जॉब फैमिली है, वो लोग एक ही काम कर रहे हैं। जैसे बैंक का कैशियर है, वो लोग सिर्फ कैश ही लेते हैं। ठीक है, कैश लेते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, तो उसको एक जॉब फैमिली के अंदर में डाल दी। वहां पर हम लोग देखते हैं कि कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। मेरा आज के लिए मोटा मोटी इतना ही रखते हैं रफली। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, ये तो बहुत, इसीलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लगा के रखा है कि भाई उसके वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको समझना इतना जरूरी है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे बहुत बड़ा। ये तो देख ही रहे, इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसमें एचआरपी वाला जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है वो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, वो बहुत बड़ा चीज है, वहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेप्स है, इसीलिए मैंने उसको अलग सेपरेट क्लासेस में रखे हैं। ठीक है, तो यही करते हैं, आज का खत्म करते हैं इसी में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में गिरिएगा। चलिए, थैंक यू।